Hello friends, in this video we'll see how to write an informal letter. We'll see the format of informal letter, assessment criteria, and we'll also see one solved question based on informal letter. Let us see what are informal letters. Informal letters are personal letters that we write to our family, friends or relatives. It is very friendly and casual in tone. इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपनी फैमिली को या फ्रेंड को या नियर रिलेटिव्स को लिखते हैं. इसका टोन एकदम कैजुअल होता है, फ्रेंडली टोन होता है. इट मीन्स कि लेटर लिखते वक्त आपको एकदम फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, एकदम इनफॉर्मल स्टाइल में लेटर लिखना है. आइए हम फॉर्मेट और असेसमेंट क्राइटेरिया दोनों डिस्कस करते हैं. असेसमेंट क्राइटेरिया देख लीजिए, मतलब किन पॉइंट्स पे, ये की पॉइंट्स क्या होंगे असेसमेंट के वो देखिए. फॉर्मेट पे मार्क्स मिलेंगे आपको, कंटेंट पे मिलेगा. कंटेंट मतलब कितना रेलिवेंट कंटेंट आप यूज़ किए हैं, मतलब क्वेश्चन के अनुसार कंटेंट है कि नहीं. देन कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़, क्या होता है ये कि आपने सारे आइडियाज़ को सीक्वेंस में पुट किया है कि नहीं. नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एंड एक्यूरेसी, आपने कितना करेक्ट, कितना एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ किया है, उस पर भी मार्किंग होती है. तो इनफॉर्मल लेटर लिखने के समय आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. वी विल फर्स्ट सी द फॉर्मेट एंड देन विल राइट अ लेटर. लुक एट दिस स्लाइड. ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने लेटर में इंक्लूड करना है. यही इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है. तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. एड्रेस 3 लाइन्स में होना चाहिए. फिर एक लाइन छोड़कर ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे आप. दूसरा पॉइंट डेट होता है, डेट पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. फिर एक लाइन छोड़कर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर फादर या डियर मदर या डियर फ्रेंड, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे. यहाँ ध्यान रखना है कि जो लेटर का मेन पार्ट लिखेंगे वो 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे. एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा, दूसरा मेन कंटेंट होगा कि आपके लेटर लिखने का पर्पस जो है उसके बारे में डिटेल्स में लिखेंगे, और उसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ होगा. तो 3 पैराग्राफ में हम बॉडी को लिखेंगे. फिर एक लाइन छोड़कर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे. ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप सब्सक्रिप्शन में योर्स लविंगली या योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, और उसके जस्ट नीचे फिर आप पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे, मतलब सेंडर्स का नेम लिखेंगे. तो ये पूरा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है. इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे. आइए देखते हैं. सी द क्वेश्चन हियर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर रिसेंट स्कूल ट्रिप टू आगरा. इमेजिन योरसेल्फ एज नीलिमा और नलिन ऑफ फ्लैट 401 निहार कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ किदवईपुरी, न्यू दिल्ली 1. सी हियर, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको ध्यान से समझना ज़रूरी है. तो इसमें क्या है क्वेश्चन कि आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है. दोस्त का नाम नहीं दिया इसलिए आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं या सिंपली डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं. और पर्पस क्या है, स्कूल ट्रिप टू आगरा, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. और सेंडर का नाम भी दिया हुआ है तो आपको दोनों में से कोई एक नाम यूज़ करना है, नीलिमा या नलिन. और सेंडर का एड्रेस भी दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया है या जो नाम दिया है वही आपको आंसर में यूज़ करना है. तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सही फॉर्मेट यूज़ करना है. आइए लेटर लिखते हैं. सी है, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं. तो सेंडर का एड्रेस 3 लाइन में अरेंज करना है आपको. तो 4 पॉइंट है तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले फ्लैट का नाम, उसके बाद अगर हाउस का या कॉम्प्लेक्स का या अपार्टमेंट का कोई नाम दिया है तो वो लिखेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्ट्रीट का नाम या कॉलोनी का नाम जो दिया होगा उसको लिखेंगे, और तब सबसे लास्ट लाइन में टाउन का या सिटी का नाम लिखेंगे. फिर जैसा हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया है, एक लाइन छोड़ेंगे और तब डेट लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो डेट को आपको फुल में लिखना है, पूरा लिखना है. आज का डेट 21 जून 2020 है तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट लिखा. फिर एक लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन लिखना है. तो ये लेटर किसको एड्रेस किया गया है,
फ्रेंड को, तो मैंने यहाँ लिखा है डियर वंदना। आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं या डियर कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नाम उसमें मेंशन किया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपने से नाम लिख सकते हैं उसमें। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी लिखते हैं, तो मैं बॉडी को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी आपको। और उसके बाद बॉडी लिखने के बाद योर्स लविंगली सब्सक्रिप्शन लिख करके फिर नीचे नाम लिखते हैं। तो लेटर में क्या नाम दिया हुआ है, नीलिमा या नलिन, तो आप कोई भी दोनों में से एक नाम यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस लेटर का बॉडी कैसे लिखेंगे हम। देखिए बॉडी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ, आई एम फिट एंड फाइन हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड होप द सेम फॉर यू। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि आपके लिखने का, लेटर लिखने का पर्पस क्या है। देखिए, आई हैव रिटन दिस लेटर टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ माई स्कूल ट्रिप टू आगरा। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ जो होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद हम मेन कंटेंट पे आते हैं। आपके स्कूल ट्रिप को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सी हियर, लास्ट मंथ वी वेंट टू आगरा ऑन आवर स्कूल ट्रिप. We stayed there in the Metro Hotel for 5 days. Our class teacher along with 3 other teachers accompanied us there. We went to visit the Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world. We also visited the other monuments like Buland Darwaja and Chini Ka Roza. We prepared a project based on our visit to Agra. It's an unforgettable trip for me and my friends. I have clicked a lot of pictures there. I'll share those with you on mobile. तो आप देखेंगे कि हमने सेकेंड पैराग्राफ में पूरे ट्रिप को एक्सप्लेन किया है कि आपने वहाँ क्या देखा, कौन कौन गए थे आपके साथ, कहाँ रुके, है ना, और क्या क्या किए, क्या पर्पस था ट्रिप का, ये सारा हम सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। मतलब जो भी आपके लेटर लिखने का पर्पस है उसको डिटेल में हम सेकेंड पैराग्राफ में मेन कंटेंट में डिस्कस करते हैं। देखेंगे यहाँ पर कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्शंस का भी यूज़ किया है, तो क्योंकि ये इनफॉर्मल स्टाइल में लिखा हुआ है। इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में हम लेटर को कंक्लूड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू कीसू। मीन्स कि अंकल और आंटी को प्रणाम कहना और कीसू को मेरा प्यार देना। तो इस तरह से हम लेटर को क्लोज करते हैं या कंक्लूड करते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट करने के बाद फिर हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, योर्स लविंगली, और उसके नीचे लेटर लिखने वाले का नाम लिखते हैं। यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड। सो इट्स ऑल अबाउट इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। आई विल सी यू अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।